चलिए, अल्कीन्स की प्रिपरेशन तक की रिएक्शंस हमने पढ़ ली थी ना। अब आगे वाला जो सेक्शन है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। ठीक है, अब हमको अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक, तो अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज में पहले हम क्या देखेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो फिजिकल स्टेट वाला वेरिएशन है वो तो इनका अल्केन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा ही होता है। ठीक है, फिर और जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं कि कार्बन का नंबर बढ़ते जाने पर कौन सी चीज़ बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। आइसोमेरिक कंपाउंड्स में कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलते हैं आइसोमेरिक कंपाउंड्स में ब्रांचिंग के बढ़ते जाने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये वाले जो सारे वेरिएशंस होते हैं ये इनके अल्केन जैसे ही होते हैं। समझ आ गई बात ये। फिर इनकी प्रॉपर्टीज में एक जगह जहाँ पर थोड़ी सी स्पेशलिटी आएगी ना अल्केन की कंपैरिजन में, वो हमको देखना है। और वो कौन सी होती है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो इसमें हम बोलेंगे कि जो अल्कीन्स होती हैं ये अल्केन्स की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होती हैं, है ना। वैसे तो क्या होगा, अल्केन भी वाटर इनसोल्यूबल माने जाते हैं, अल्कीन्स भी वाटर इनसोल्यूबल मानी जाती हैं, और आगे हम अल्काइन देखेंगे वो भी वाटर इनसोल्यूबल ही माने जाते हैं, है ना। लेकिन कौन सी चीज़ अपन बोलते हैं, अल्केन की कंपैरिजन में ना, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कंपैरिजन में अल्कीन्स जो होती हैं या ओलिफिन्स भी इनको कहा जाता है, ये क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होती हैं। ठीक, और इसकी जो वजह होती है वो वजह क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इजीली पोलराइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स इन देम। अल्कीन्स आर व्हाट, दीज आर समवॉट मोर वाटर सोल्यूबल। अल्कीन्स थोड़ी सी ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होती हैं, और इसकी वजह क्या होती है, तो हम बोलते हैं इसकी वजह होती है अल्कीन्स में किसका रहना, इजीली पोलराइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स का रहना। अब इसका मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे अल्कीन्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या रहेंगे, दीज आर लूजली हेल्ड। ठीक है, और वाटर जो होता है इसमें क्या रहेगा, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो वाटर का जो H पार्शियल पॉजिटिव होता है ये क्या करता है, अल्कीन्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन यहाँ पर है ना, सॉल्यूट कौन अल्कीन, तो सॉल्वेंट कौन वाटर, तो सॉल्वेंट वाटर का H पार्शियल पॉजिटिव, तो सॉल्यूट अल्कीन के इजीली पोलराइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन ये क्या रहते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्शन कर लेते हैं। इस वजह से अल्कीन्स की एफिनिटी वाटर के साथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू अल्केन। समझा गई बात ये। तो ये वजह होती है कि अल्कीन्स क्या होते हैं, इसमें वाटर में थोड़े से ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं इन कंपैरिजन टू अल्केन। ठीक, अब इसके बाद फिर तो ट्रांस वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन ने पढ़ी हुई ही है ना, कि सिस जो होता है इसका डायपोल मोमेंट नॉर्मली ज़्यादा होता है ट्रांस से, इस वजह से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा ट्रांस वाले से। लेकिन ट्रांस वाले का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सिस से, क्योंकि इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फिटिंग ज़्यादा आसानी से होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, फिर सिस की स्टेबिलिटी कम होती है स्टीरिक रिपल्शन की वजह से, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। समझ आई बात ये। सॉल्युबिलिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, सिस की ज़्यादा होती है ट्रांस के बजाय। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन पढ़ी हुई है हमने सारी। ठीक है, अब इसके आगे वाला जो सेक्शन होगा दैट इज रिलेटेड टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है इसमें ये कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे ये होता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी चीज़ हम बोलते हैं कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं ना वो क्या रहेंगी, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अल्कीन्स में इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, these characteristic reactions are what, so we say these are electrophilic addition reactions। ठीक है, अब what do we mean by characteristic reactions, तो हम बोलेंगे इनकी जो मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना दैट इज व्हाट 70-80% लाइक ये क्या रहेंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होती हैं। समझ आ रही बातें, और यही चीज़ हमको क्या भी दिलवाएगी, दैट लॉजिकल अप्रोच फॉर मेकिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे अल्की में भी हमको दी हुई है, तो मोस्टली जो दूसरा वाला रिएजेंट होगा या तो वो इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली होता है या फिर वो क्या होगा,
इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स होगा किसी तरीके से, क्योंकि अल्कीन्स पर मोस्टली क्या ही होता है, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू ही रिएक्शन इनिशिएट होती है। समझ आई ना बात ये? तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि हमको जब प्रोडक्ट बनाना है अल्कीन्स में, तो क्या हो जाएगा, हम रिएक्टेंट्स देखकर, अल्कीन को देखकर क्या डिसाइड करेंगे कि जो दूसरा वाला रिएजेंट होता है, इट शुड बी सम इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली और इन सम अदर वे इट शुड बी जनरेटिंग एन इलेक्ट्रोफाइल। आए बेटा समझ में, है ना? अब क्या होगा, तो हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल रिएक्शंस होती हैं। क्या होता है इनमें, हम बोलेंगे यहाँ पे जो अल्कीन का C डबल बॉन्ड C है, ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। इसकी वजह पढ़ी हुई अपन ने GOC में। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ मैं कि अल्कीन्स जो होती है इलेक्ट्रॉन रिच क्यों हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इनके जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं, ये हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनका लॉस या इनका शेयरिंग किसी और आइटम के साथ ज़्यादा आसानी से हो सकता है ना? तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहाँ लोकेटेड हैं, तो हम बोलेंगे हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा, इट इज पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या बन जाते हैं, दे बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। समझाई बात है? अब यदि ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इन पर कौन अटैक कर पाएगा आसानी से, जिन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो जैसे ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेंगे, हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हैं। ठीक है, तो ये अल्कीन पर जब अटैक करेंगी तो क्या करके अटैक करवाती हैं ये, दे अटैक बाय इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। समझा गई बात नहीं, ये क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड C पर ही इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवा के अटैक करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटेगा इन फेवर ऑफ वन ऑफ द कार्बन आइटम्स। इससे इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा जहाँ पर कौन जुड़ गया था, इलेक्ट्रोफाइल, और इस दूसरा वाला जो कार्बन होता है इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। आगे समझ में, हमने कौन सी चीज बोली, यहाँ पे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पे पॉजिटिव आया दूसरे पर नेगेटिव, जिस पर नेगेटिव आया था वहां कौन जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा कार्बन क्या छूट गया, दैट इज विद पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई बात है? हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ रिएक्शन इनिशिएट करता है बाय कॉजिंग व्हाट, दैट इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। आगे समझ में। अब इसके बाद कौन सी चीज होती है कि कार्बोकेटाइन बना है, क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अभी जो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अपने पीछे जो नेगेटिव एंटाइटी छोड़कर आया, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ आकर जुड़ जाएगा, ओवर दिस पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ पर, ये एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। समझ आ गई बात है? अब कौन सी चीज है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का एडिशन हो रहा है, बट रिएक्शन जो होती है स्टिल दिस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसका रीजन हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये वाली रिएक्शन जो होती है इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होता है वो क्या होता है, रिएक्शन का RDS होता है। समझा रही बात है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट, RDS, ठीक है ना। जबकि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है ये कैसा होता है, तो हम बोलेंगे ये क्या रहेगा, रिएक्शन का फास्ट स्टेप होता है। एंड दिस इज ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि न्यूक्लियोफाइल जब कैटायन से जुड़ रहा है तो दिस इज व्हाट, एन आयनिक रिएक्शन, एंड इफ द रिएक्शन इज आयनिक दैट मींस इट इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस। नहीं, व्हेन दिस रिएक्शन इज व्हाट, हम बोलेंगे यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड को हम आयन के फॉर्म में तोड़वा रहे हैं, तो दिस स्टेप हैज टू बी व्हाट, अ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। आएगा समझ में? तो एज इन स्लो और RDS of the reaction, electrophile is attacking, and that is why these reactions are called what, electrophilic addition. Even though addition of electrophile and nucleophile is both is taking place over alkene, but reactions are still called what, electrophilic addition. इनका जो स्टैंडर्ड शॉर्ट नोटेशन होता है that is what, AEAN. AE stands for what, addition electrophile, and AN for addition nucleophile. आगे समझ में? अब ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये एग्जैक्टली इसी तरीके से हो रही हैं, यदि ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूव कर पाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिएक्शन में क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था। अब यदि रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा तो फिर क्या होगा, कार्बोकेटाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, सो वी से कार्बोकेटाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो अल्कीन का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो कि इसमें इनिशियली बना हुआ कार्बोकेटाइन कैसा हो, कम स्टेबल, और वो 1,2 शिफ्ट से ज़्यादा स्टेबल हो सकता हो, तो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जहाँ इनिशियली जनरेट हुआ था उसके बजाय फाइनली हमको उसकी लोकेशन कुछ और दिखेगी। समझ आई बात ये?
तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें क्या रहेगा, रीअरेंजमेंट रहेगा, जो ये प्रूव कर देगा कि रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा। आया समझ में? इसी को दूसरे वर्ड्स में क्या बोला जा सकता है, हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं दे माइट रिमेन अकम्पनीड विद रीअरेंजमेंट। आई क्या बेटा बात समझ में? क्या बोले अपन ने कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं इनका एक कैरेक्टर हम क्या बोल पाएंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं इनमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। आगे समझ में अच्छे से? तो एग्जांपल वी आर सीइंग वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ। ये हमने अल्कीन लिए, इसके ऊपर HX का एडिशन कर रहा है। क्या बोला था अपने, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर व्हाट, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो HX जो है दिस इज व्हाट, अ सोर्स ऑफ H पॉजिटिव व्हिच इज इन इलेक्ट्रोफाइल। तो H पॉजिटिव आएगा। जीओसी में क्या पढ़ा था अपन ने, इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट जब करवाता है तो क्या बनवाता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड किधर की तरफ तोड़वाएंगे अपन, दैट इज टुवर्ड्स टर्मिनल कार्बन। इस टर्मिनल कार्बन पर नेगेटिव आएगा, जहां कौन जुड़ गया, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के जुड़ने से यहाँ क्या बन गया, दिस कार्बोकैटायन। समझ आ गई बात है? अभी जो कार्बोकैटायन इस पर क्या हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा देंगे हम। ठीक है, इस कार्बोकैटायन पर क्या कर रहा है हमने, दिस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, इस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर किसमें चला गया, दैट इज इनटू दिस 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ आ गई बात है? क्या बोला हमने, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से किसमें चला गया, दैट इज इनटू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ ज्यादा स्टेबल है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, अब यहाँ आकर पॉजिटिव चार्ज रुक जाएगा और अब X निगेटिव के पास यही ऑप्शन था कि वो 3 डिग्री कार्बन पर जुड़े और हमको प्रोडक्ट क्या मिले यहाँ पर, 3 डिग्री हैलाइड। ठीक, तो इस रिएक्शन में एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट 2 डिग्री हैलाइड था, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से पॉजिटिव निगेटिव जहाँ जनरेट हुए थे उस हिसाब से। लेकिन कौन सी चीज हुई, प्रोडक्ट हमको मिला क्या, 3 डिग्री। इससे हमको समझ में आया कि कार्बोकैटायन बनकर यहाँ रीअरेंज हुआ होगा। आगे बेटा समझ में अच्छे से? तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलते हैं कि these reactions they might remain accompanied with rearrangement। आगे समझ में अच्छे से? अब इसके बाद अगली चीज जो हमको देखनी है कि कौन सी है, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देख तो लिया हमने, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं ना, अलग अलग अल्कीन्स की रिएक्टिविटी हमको देखनी है। समझ आ गई बात है? तो अलग अलग अल्कीन्स की रिएक्टिविटी के लिए हमने क्या किया, 3 अलग अलग अल्कीन्स ले लिए और इन पर सेम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाए हैं। रिएक्शन अलग अलग कंटेनर्स में करवाई जा रही है अंडर द सेम कंडीशन। समझ आती बात है? ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि क्या फंडामेंटल अपन ने पढ़ा हुआ है जीओसी में, जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होती है। समझ आती बात है? कौन सी चीज़ पढ़ी हुई हमने कि जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो कौन सी वाली चीज़ हो जाएगी, तो हमने 3 अलग अलग अल्कीन्स को 3 अलग अलग कंटेनर्स में इक्वल अमाउंट में लेकर उनको आइडेंटिकल कंडीशंस में क्या किया, एक ही इलेक्ट्रोफाइल से सेम कॉन्सेंट्रेशन पर अटैक करवाया। ठीक, अब सारी जगह पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, यहाँ पर हमने इथीन ली थी तो इथीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से क्या बना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ हमने क्या लिया, दैट इज प्रोपीन। इस पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से क्या बना, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ आ रही बात है? और इस अल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से क्या बना, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ आ गई बात है? क्या बोला था मैंने फंडामेंटल, कि जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होती है। क्लियर है? तो कौन सी चीज है, इस वाली अल्कीन ने 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया था तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, सबसे ज्यादा। ठीक है, इसने बनाया था 2 डिग्री तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा, क्योंकि ये क्या बना पा रहा था, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ आ गई बात है ना। तो कौन सी चीज हो जाएगी, अल्कीन्स की रिएक्टिविटी में हम क्या बोल पाएंगे कि जिस अल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्या हो जाएगा, वो अल्कीन उतनी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। आगे बात समझ में अच्छे से? क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज फंडामेंटल ऑफ दिस रिएक्टिविटी। ठीक है ना। तो क्या बोला था अपने, अल्कीन्स की
केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं। फिर हमने क्या देखा इनका सिंपल मैकेनिज्म 2 स्टेप वाला। उसके बाद फिर हमने क्या बोला इन रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट हो सकता है। और उसके बाद अलग अलग अल्कीन्स की रिएक्टिविटी का फंडामेंटल क्या बोला हमने कि जिस अल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाला कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा क्या हो जाएगा वो अल्कीन उतनी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। समझ आ गई बात? ये अब रिएक्टिविटी में ही एक चीज़ और हमको देखनी है जो हम देखते हैं